इस संसार का हर मनुष्य अपना जीवन अपनी तरीके से मस्त मग्न होकर जीता है और जब अंतिम समय आता है तो सोचता है कि मरने के बाद उसे उसके कर्मों की वजह से स्वर्ग मिलेगा या नर्क, जबकि वो जानता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता। मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं यमराज जी करते हैं। वही बताते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो कर्म किए हैं वो कर्म पुण्य योग थे या पाप के योग्य, उसी के अनुसार उसे स्वर्गलोक या नरकलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य ये जानना चाहता है कि वहाँ स्वर्गलोक में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और यदि किसी मनुष्य को नरक मिलता है तो उसे वहाँ पर कौन कौन सी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पहले ही यमलोक लेकर चले गए, लेकिन जब चंद्रगुप्त जी ने उनके जन्म एवं मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, इन कन्याओं की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इन कन्याओं को तुरंत वापस मृत्युलोक में छोड़कर आओ। जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा, हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से हमारे परिवार वालों को जो कष्ट पहुंचा है उसके बदले आपको हमें यमलोक दिखाना होगा और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी होगी, तभी हम सभी वापस धरती लोक जाएंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। कन्याओं की बातें सुनकर यमदूत घबरा गए और दौड़े दौड़े यमराज जी के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब यमराज जी ने अपने दूतों से कहा, तुम लोगों को अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को यमलोक का भ्रमण करवाना होगा। यमराज जी की बातें सुनकर यमदूत कन्याओं के पास आए और उन सभी को पूरा यमलोक दिखाया। उसके बाद वो कन्याएं धरती लोक पर वापस आ गईं। धरती लोक वापस आने पर उनके परिवारजन खुशी से झूम उठे। सभी ने उनसे यमलोक के बारे में पूछा तो कन्याओं ने कहा, यमलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को विवश होकर वहां जाना होता है। वहां पर चित्रगुप्त अपने सहायकों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का निर्णय करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं वो सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दान करने वाले और व्रतों को करने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सभी प्रकार की भोग सामग्री उपलब्ध होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने सभी सहकर्मियों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर उन्हें विमान पर बैठाकर स्वर्ग को भेज देते हैं। स्वर्ग लोक की कोई तुलना नहीं है, वो सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर पुण्यात्मा स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहीं जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से होकर जाती हैं। यमराज का नगर उनके रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन में है।
पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को वो बहुत ही निकट लगता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वो अत्यंत दूर है। वो मार्ग कहीं तीखे नुकीले कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखी होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा वो मार्ग कहीं तपती हुई शिला और कहीं बर्फ से ढका रहता है। कहीं कहीं ऐसी रेत भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव गले तक धंस जाता है और रेत कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कोयले की आग से यमलोक का मार्ग बना हुआ है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में जाती हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव भी हो जाते हैं। उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी और कहीं रूखी, कहीं कठोर हवा का आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वो मार्ग बड़ा ही भयंकर है। यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता। यही सब और दुर्लभ और निर्जन है। वो मार्ग बहुत बड़ा और अक्षय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वो मार्ग बहुत कष्टदायक और कई प्रकार के दुखों को देने वाला है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। ऐसे पापी जीवों की आत्माएं यमलोक में बंधु बांधवों से रहित होती हैं। वे शरीर से दुर्लभ और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। ऐसे जीवों की आत्माओं की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोंक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती हैं। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की तरह घसीटा जाता है। कुछ को भालों से छेदा जाता है, कुछ को बाड़ों से घायल कर दिया जाता है और इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वो भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने के लिए, छाया के लिए भी प्रार्थना करते हैं और ठंड से परेशान होकर तापने के लिए अग्नि भी मांगते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं वे उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुख भय मार्ग से चलकर जब वे यमलोक में पहुंचते हैं फिर उन्हें यमराज के आगे उपस्थित किया जाता है। तब यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों को समझाते हुए और फटकारते हुए कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरे के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? मनुष्य अपने लिए स्वर्गलोक या नर्कलोक का रास्ता यहीं अपने जीवन काल में अपने अच्छे और बुरे कर्मों द्वारा निर्धारित करता है। कहते हैं जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।